Hello kids, today we will study chapter number first, that is numbers and numerations. So let's start the chapter. Priyanka and Sumit got ready for school. School जाने के लिए वो तैयार हैं and their father has to drop them. दोनों के जो पिताजी हैं वो उसको ड्रॉप करते हैं उनको. While going to school, जब वो स्कूल जा रहे हैं they noticed car numbers on the road. रोड पर उन्होंने कार नंबर्स को नोट किया, जैसे कि आप पिक्चर में देख रहे हैं. ऑल द कार्स वर हैविंग, सभी कार्स के 4 डिजिट्स के नंबर्स हैं यहाँ पर. तो कैन यू रीड देम, क्या आप इनको रीड कर सकते हैं? जैसे फर्स्ट में यहाँ पर फिल इन द मिसिंग नंबर्स इन द नंबर सीक्वेंस जो हमें नीचे गिवन है. जैसे 456 में हमें बताना है हंड्रेड्स 4 है, टेंस 5 है एंड वंस 6 है. ये तो हम अपनी प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं. एंड 836 में 800 है एंड टेंस 3 है एंड वंस 6 है. एंड 148 में 100 है, 4 टेंस है एंड 8 वंस है. तो किड्स एज इट इज बी इन्होंने हमें ये सिंबल लगाने हैं जब कंपेयर करने के लिए, जैसा कि हमने प्रीवियस क्लास में अभी अपने सीखा है. तो इजीली हम बता सकते हैं यहाँ 458 बड़ा है, यहाँ 539 एंड ऑन हियर दोनों इक्वल हैं एंड यहाँ पर भी दोनों इक्वल हैं. तो किड्स नाउ लेट्स स्टार्ट 1000, क्योंकि इतना तो हम अपने प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं. प्रियंका इज टीचिंग नंबर्स टू हर ब्रदर सुमित. वो अपने ब्रदर को पढ़ा रही है नंबर्स को, यानी कि सुमित को. तो वो कहती है प्रियंका व्हाट इज द लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर्स. तो उसका भाई सुमित बहुत जल्दी से जवाब देता है इट इज 999. नाउ व्हाट विल वी गेट इफ वी ऐड 1 टू इट. प्रियंका कहती है कि अगर हम इसमें 1 ऐड कर दें तो हमें क्या मिलता है. तो देखिए वो जवाब कैसे देता है. दैट इज 1 2 3 4 5. 1 2 3 4, that is 5 4 and on here 1 2 3 4 5 6 7 8 9. तो ये है हमारे 1 मोर, that is 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और इसमें एक 1 मोर और है. तो ये कंप्लीटली हमारे किसको शो आउट कर रहे हैं. यहाँ देखें ये ब्लॉक्स बने हुए हैं एंड कॉरेस्पॉन्डिंग दिस ब्लॉक्स 10 हंड्रेड्स टुगेदर मेक. आप यहाँ पर देख रहे हैं दिस इज अ ब्लॉक ऑफ थाउजेंड्स. कैसे 10 हंड्रेड्स जब टुगेदर मेक होते हैं तो वो 1000 बनाते हैं. और ये याद रखेंगे कि 10 हंड्रेड्स का मतलब होता है 1000. तो किड्स इसको हम कैसे लिखेंगे. वी राइट 1000 एज दिस. 999 में जब 1 ऐड करा तो हमें 1000 मिला. डू यू नो 1000 जो है वो स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर होता है. अगेन वी कैन नॉट राइट 0 इन द 1000 प्लेस in a 4 digit numbers because if do this so it will become a 3 digit number. जैसे the place value of the smallest 4 digit number की that is 1000 की कैसे लिखेंगे. यहाँ देखें ये हमारे को 1 10 100 पर 00 है, 1000 पे पता है 1 है तो that is 1000. अब यहाँ अबेकस पे 1 0 तो शो आउट नहीं होगा एक भी बीट्स. टेंस पर भी 100 पर भी और 1000 पर जाएगी ओनली 1 बी. नाउ काउंटिंग करना बाय 1000. हम कैसे काउंटिंग करते हैं. लेट अस रीड एंड काउंट. वी यूज अ कोमा टू सेपरेट द 1000 फ्रॉम द अदर डिजिट से. यहाँ पर देखें दैट इज 1 ब्लॉक. ये है हमारा 1000 का एंड इसको आप इस तरीके से लिखेंगे. और 2 ब्लॉक्स शो आउट करेंगे 2000 को. यू विल राइट ऑन हेयर 2000. 3 ब्लॉक्स शो आउट कर रहे हैं 3000 को. यू विल राइट ऑन हेयर 3000. 4 ब्लॉक्स शो आउट कर रहे हैं 4000 को. यू विल राइट ऑन हेयर 4000. 5 ब्लॉक्स शो आउट करेंगे 5000 को. यू विल राइट ऑन हेयर 5000. सिमिलरली 6000 को. नाउ that is 7 blocks
7000 को, एंड दैट इज 8 ब्लॉक्स 8000 को. नाउ 9 ब्लॉक्स, ये रिप्रेजेंट करेंगे 9000 को, and that is 10 blocks, that is 10,000. You will write on here 10,000, 0 0 0, 1000 पर भी 0, and that will be come on here, that is 10,000. ये 1 है. Now 10,000 make 1/10,000. We write 10,000 को हम ऐसे लिखते हैं. Now forming 4-digit numbers, we use groups like ones, tens, hundreds, thousands. किसके लिए? To form a 4-digit numbers. तो यहाँ पर देखें, ये बड़े वाला 1 ब्लॉक शो आउट करेगा 1000 को, and that is 1 2 3 4, that is 400, and that is लाइंस जो हैं ये ब्लॉक्स की 1 2 3 4 5, ये रिप्रेजेंट करेगी टेंस को, एंड क्योंकि ये 5 है तो ये 50 हो गया, एंड ये छोटे छोटे ब्लॉक्स रिप्रेजेंट करेंगे वंस को, दैट इज 4. तो इस तरीके से हमारे पास में जो नंबर आया, वंस पर 7, टेंस पर 5, 100 पे 4, 1000 पर 1, तो ये हो गया 1457. इसको हम इस तरीके से रीड करेंगे. नाउ दैट इज बड़े वाले ब्लॉक्स हैं 5, तो 5000, छोटे वाला ये एक ही है तो 100, ये लाइंस वाले ब्लॉक्स 3 हैं तो 30, एंड स्मॉल वाले 2 हैं, तो इसको इस तरीके से शो आउट किया, एंड इसको रीड क्या करेंगे, 5132. नाउ रीडिंग करना 4 डिजिट नंबर्स को. एक 4 डिजिट नंबर्स टेक्स 4 प्लेसेस, वंस, टेंस, हंड्रेड्स और थाउजेंड्स. नाउ लर्न करना टू रीड 4 डिजिट नंबर्स को. जैसे यहाँ पर देखें, यहाँ हमें 8 एंड 7 दोनों को मिलाकर बोलेंगे 78. 100 पर 6 है तो 600, 1000 पे 3 है तो 3000, तो इसको मिलाकर पूरा कैसे रीड करेंगे, 3678. सिमिलरली सेकंड वाले को देखें, वंस टेंस को एक साथ मिलाकर बोलेंगे 49. 100 पर 6 है तो 600, 1000 पर 8000, तो अब इसको मिलाकर बोलेंगे, हम पढ़ते हैं इसको 8649. नाउ 4 डिजिट नंबर्स ऑन द अबेकस पर. एक अबेकस टूल है जो यूज करते हैं काउंटिंग के लिए, एंड टू रिप्रेजेंट अ 4 डिजिट नंबर्स ऑन अबेकस वी यूज एक अबेकस जिसमें 4 स्पिक्स होती है. लेट अस रीड द नंबर्स शो ऑन दीज अबेकस. तो यहाँ पर देखें, दैट इज यहाँ वंस पर ओनली 1 है, टेंस पर 1 2 3 4 5 6 7 बीट्स हैं, 100 पर 1 2 3 4 है, एंड 1000 पर 2 है. तो इनको हमने अकॉर्डिंग टू प्लेस के लिख लिया, और इसको रीड क्या करेंगे हम, 2471. सिमिलरली सेकंड वाले में स्पाइक्स में देखें, वंस वाले में तो 1 2 3 4 5 6 7 है, टेंस वाले में 2 है, 100 में 4 है, 1000 पर दैट इज 4 5 6 7 8 है. तो इसको हम क्या रीड करते हैं, 8427. ऑन द बेस वी विल डू एक्सरसाइज 1.1, जिसमें फर्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स. तो पहले ए वाला देखें. अब यहाँ पर हम पहले बता रहे हैं, 1000 पर 3, 100 पर 9, टेंस पर 4 एंड वंस पर 8. तो इसका नंबर नेम क्या हो गया, दैट इज 3000 and 900 100 का RED यहाँ नीचे लिख रहे हैं, एंड टेंस वंस को एक साथ मिलाकर 48 हो गया. तो दैट इज नंबर नेम. नाउ बी वाला देखें, 7500, 4 टेंस एंड 1 वंस. इसको लिखेंगे हम 7000 500
and 541, that is 41. अब आप इसी तरीके से रिमेनिंग खुद करेंगे. सेकंड, फिल इन द टेबल. तो यहाँ पर हमें नंबर नेम किसमें दिया हुआ है, दैट इज गिवन इन वर्ड 3884. यहाँ लिख लेते हैं इसको, दैट इज 3884. अब यहाँ पर हम इजीली बता देंगे, दैट इज 1000 पर 3 है, 100 पर 8 है, टेंस पर 8, वंस पर 4, दैट इज न्यूमरल 3884. हमने यहाँ भी लिखा और यहाँ स्मॉल लिख लिया था ये. नाउ एज इट इज बी देखें, दैट इज 7905 गिवन है. ओनली 5 का मतलब टेंस तो 0 है एंड दैट इज वंस 5, तो दैट विल बी 7905, 7905. नाउ रिमेनिंग यू विल डू योरसेल्फ. थर्ड, राइट द मिसिंग नंबर्स. अब जरा देखें कैसे लिखते हैं. गिवन है फर्स्ट हमें 1709, दैट इज 1710. नाउ अगेन 1711, 1712, 1713, 1714, 1715. एज इट इज बी वाले में 3799. जब हम इसमें 1 ऐड कर देंगे तो दैट विल बी 3800. नाउ 3801, 3802, 3803, 3804, again 3805. Remaining you will do yourself. फोर्थ देखें. अबेकस को रीड करना है केयरफुली एंड लिखना है नंबर्स को. तो यहाँ पर देखें, वंस पर 1 है, टेंस पर 2 है, 100 पर 1 2 3 4 5 6 7 है एंड 1000 पर 1 2 3 4. इस तरीके से बीट्स को काउंट किया और हमने नंबर लिख लिया. एज इट इज जैसे ये ए करा है, बी वाले में भी वंस पर 2, टेंस पर 1 2 3 4 5, 100 पर कुछ नहीं है तो 0 एंड 1000 पर 1 2 3 4 5 6, so that will be 6. Now remaining C you will do yourself. फिफ्थ, रिप्रेजेंट करना है गिवन नंबर्स को अबेकस पर. अब की बार हमें नंबर गिवन है, वंस पर 4 है तो यहाँ हम 4 बीट्स बना देंगे. नाउ टेंस पर 2 है तो यहाँ 2 बीट्स बनाई, 100 पर 1 है एंड 1000 पर 1 2 3 है. इसी तरीके से रिमेनिंग यू विल डू योरसेल्फ. नाउ नेक्स्ट टॉपिक, फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू. तो सबसे पहले हम प्लेस वैल्यू पढ़ते हैं. प्लेस वैल्यू डिजिट की किसी भी नंबर में डिटरमाइंड होती है बाय द पोजीशन से कि दैट डिजिट इन द नंबर, वो नंबर में कौन डिजिट जो है ना वो किस पोजीशन पर है. जैसे हम फाइंड करें प्लेस वैल्यू को इस नंबर में ईच डिजिट की, तो 6 वंस प्लेस पर है, 3 टेंस प्लेस पर है, 2 हंड्रेड्स प्लेस पर है एंड 4 1000 प्लेस पर है. प्लेस वैल्यू 0 की हमेशा 0 होती है, वॉट एवर प्लेस इट मे बी, चाहे कोई से भी प्लेस पर क्यों नहीं हो सकती है, बट इसकी जो प्लेस वैल्यू होगी वो 0 होगी. तो वी रीड इट इज 4236. फेस वैल्यू क्या होती है, किसी भी डिजिट की एक नंबर में वो इक्वल होती है उस डिजिट के इटसेल्फ के ही, वॉट एवर, चाहे उसका प्लेस कुछ भी हो सकता है उसका प्लेस. नाउ लेट अस फाइंड द फेस वैल्यू ऑफ ईच डिजिट. यहाँ पर 4 डिजिट हैज द फेस वैल्यू 4 ही रहेगी, डिजिट हैज द फेस वैल्यू 7 ही रहेगी. हाँ, एंड डिजिट हैज द फेस वैल्यू ऑफ 6 एंड एज इट इज 3 की डिजिट हैज द फेस वैल्यू ऑफ 3. तो डू यू नो, फेस वैल्यू किसी भी डिजिट की अनचेंजेबल होती है एंड डेफिनेट होती है, बट द प्लेस वैल्यू चेंजेस होती है अकॉर्डिंग टू प्लेस के नंबर में. नाउ एग्जांपल देखें, हमें फाइंड करना है प्लेस वैल्यू को और फेस वैल्यू को जो भी कलर डिजिट है. तो यहाँ पर अगर आप ए वाले में 5 की देखें तो प्लेस वैल्यू 5 की 1 है, दैट इज 5, और फेस वैल्यू खुद वो नंबर हो जाएगा कट
वो खुद डिजिट हो जाएगी, दैट इज 5. एज इट इज यहाँ पर 6 की प्लेस वैल्यू 1000 है, तो दैट विल बी 6 एंड 30 विल बिकम, बिकॉज 1000 के बाद में 3 प्लेसेस हैं एंड फेस वैल्यू 6 की वो 6 ही रहेगी. एंड ऑन हेयर 9 की 100 है, तो दैट विल 900 यानी 900 एंड फेस वैल्यू 9 की 9 ही रहेगी. आगे आता है एक्सपेंडेड फॉर्म एंड शॉर्ट फॉर्म. पहले एक्सपेंडेड फॉर्म, एक नंबर लिखा है, दैट इज द सम ऑफ द प्लेस वैल्यूज ऑफ इट्स डिजिट, वही जाना जाता है एक्सपेंडेड फॉर्म के नाम से नंबर के. सुमित कैन इजीली फॉर्म द नंबर्स को ऑन हिज ओन, ही आल्सो नो हाउ टू राइट. सुमित की बात चल रही थी ना स्टार्टिंग में ही, तो सुमित ही वह जानता भी है कि हम कैसे लिखते हैं प्लेस वैल्यू को किसी भी डिजिट की. जैसे सेकंड, राइट द नंबर्स इन एक्सपेंडेड फॉर्म, तो इसका सॉल्यूशन कैसे है, तो दैट इज 7000, तो इसीलिए ये बिग ब्लॉक्स 7 है. दैट इज 100 पर 9 है, तो दैट इज विल बी 9 एंड 10 हमारा 2 है, इसीलिए ये 2 लाइन्स है एंड 1 4 है, इसीलिए ये 4 है. तो ये 7000 को रिप्रेजेंट करेगा, ये 900 को, ये 2 10s यानी 20 को, 4 1s यानी कि 4 को. तो हम इनको लिख सकते हैं प्लेस वैल्यू को ऐसे प्लस करके, तो यही जानी जाएगी इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म के नाम से. और शॉर्ट फॉर्म क्या होती है, जब एक्सपेंडेड फॉर्म किसी भी नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म को जो होती है उसकी, वही कहलाती है शॉर्ट फॉर्म. तो इसकी शॉर्ट फॉर्म ऐसे 7924 हो गई. Now on the base exercise 1.2, जिसमें first write the place value and face value of each digit. तो यहाँ पर देखें 2 की face value 2 होगी and place value is also 2. 3 की face value 3 होगी and place value will be 30. And 109 की face value 9 and that will be 900. And 7 की face value 7 and that will be 7000. Similarly B वाले में वंस की फेस वैल्यू 7 एंड दैट विल बी 7 एंड वंस जो हमारा टेंस 1 है उसकी फेस वैल्यू तो 1, दैट विल बी 10. 100 वाला 6 है तो फेस वैल्यू 6 एंड प्लेस वैल्यू 600 एंड 1000 पर 4 है, फेस वैल्यू 4 ही होगी एंड प्लेस वैल्यू दैट विल बी 4000. सिमिलरली सी वाला यू विल डू योरसेल्फ. नाउ सेकंड क्वेश्चन, राइट द नंबर. अब की बार प्लेस वैल्यू गिवन है उसके अकॉर्डिंग, दैट इज 3 2 दैट इज 5 एंड ऑन हेयर विल बिकम 4000 के प्लेस पर. तो इस तरीके से नंबर हुआ 4523. सिमिलरली बी वाले में यहाँ पर 5 आ जाएगा, यहाँ टेंस 3 है, 100 3 है, अगेन 1000 5 है, तो 5335 दैट विल बी द नंबर. रिमेनिंग यू विल डू योरसेल्फ. थर्ड में राइट द फॉलोइंग नंबर इन एक्सपेंडेड फॉर्म. तो इसका फर्स्ट वाला ए है, इसको आप एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखेंगे तो दैट विल बी 3000 प्लस 700 प्लस 50 एंड प्लस 0. सिमिलरली सेकेंड वाले में दैट विल बी 1000 प्लस 700 प्लस फिर 0 0 एंड अगेन 0. सिमिलरली सी डी यू विल डू योरसेल्फ. फोर्थ वाले में एक्सपेंडेड फॉर्म गिवन है, हमें लिखना है शॉर्ट फॉर्म. तो जैसे हमें ये गिवन है 6000 एंड 10, 100 नहीं गिवन है और 1 नहीं गिवन है, तो दोनों की जगह 0 आ गए. एज इट इज बी वाले में 2000 है, 600 है एंड 80 है, 1 नहीं गिवन है, तो दैट विल बी 0. नाउ रिमेनिंग यू विल डू योरसेल्फ. नेक्स्ट आता है कंपेयरिंग नंबर्स. किड्स, हमने प्रीवियस क्लास में ये सीखा है कंपेयरिंग करना 3 डिजिट नंबर्स को. नाउ लेट अस लर्न टू कंपेयर 4 डिजिट नंबर्स. तो पहले कंपेयर करने में नंबर्स को हम काउंट करते हैं नंबर ऑफ डिजिट्स को एंड देखते हैं पोजीशन को डिजिट की. सबसे पहले व्हेन द नंबर ऑफ डिजिट इज डिफरेंट, जैसे यहाँ पर 4 डिजिट नंबर हमेशा बड़ी होती है 3 डिजिट नंबर के साथ में. तो ये 4 डिजिट नंबर है, ये 3 है, तो ऑलवेज दैट विल बी ग्रेटर देन, यानी कि 5674 बड़ा हो जाएगा. नंबर विद 3 डिजिट नंबर हमेशा छोटा होता है 4 डिजिट से, इसलिए 999 छोटा होगा 4 डिजिट नंबर 1000 से. सेकेंड पॉइंट है
व्हेन द नंबर ऑफ डिजिट सेम हो, तब पहला ए है 1000 डिजिट्स, देखें इसकी कि वो कैसी है। तो 1000 डिजिट इन दोनों नंबर्स में 9 और 8 हैं, हमें पता है 9 बड़ा होता है 8 से, इसलिए 9456 बड़ा हो जाएगा 8142 से। सिमिलरली बी वाला अगर 1000 डिजिट सेम हो तो कंपेयर करते हैं हंड्रेड्स डिजिट्स का। तो यहाँ पर देखें ये 1000 सेम है 8 एंड 100 पर एक तरफ 5 4 है, दूसरी तरफ 5 बड़ा होता है 4 से, इसलिए 8510 बड़ा हो जाएगा 8493 से। 3 पॉइंट, व्हेन 1000 एंड 100 डिजिट सेम हो तब कंपेयर करते हैं टेंस डिजिट का। यहाँ दोनों सेम होने पर टेंस 4 और 2 है, 4 बड़ा है 2 से, इसलिए 4647 बड़ा है 4623 से, और 4623 छोटा है 4647 से। डी 1000 हंड्रेड्स टेंस सेम होने पर कंपेयर करते हैं वंस डिजिट का। जैसे यहाँ पर वंस डिजिट 9 है और इधर 6 है, 9 बड़ा है 6 से, इसीलिए 7249 बड़ा है 7246 से, और ये छोटा है। कंपेयर करना 4 डिजिट नंबर्स का, फर्स्ट कंपेयर 1000 डिजिट्स, सेम होने पर कंपेयर करते हैं हंड्रेड्स एंड सो ऑन। इस तरीके से ये हमारी प्रोसेसिंग चलती है ग्रेटेस्ट नंबर एंड स्मॉलेस्ट नंबर। जैसे यहाँ पर एग्जांपल है, हमें फाइंड करना है इसमें ग्रेटेस्ट नंबर और स्मॉलेस्ट नंबर, तो इन्होंने प्लेस वैल्यू चार्ट के अकॉर्डिंग शो आउट कर लिया और ये देखा 1000 इनका डिजिट 9 7 और 3 है, तो इससे इन्होंने पता लगा लिया कि कंपेयर करके 1000 डिजिट का 9142 ग्रेटेस्ट नंबर हो जाएगा एंड 3810 स्मॉलेस्ट हो जाएगा। सिमिलरली एग्जांपल नंबर 4, इसमें भी हमें ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर बताना है। तो ऑल द नंबर्स 4 डिजिट्स हैं, तो कंपेयर कर रहे हैं इसके 100 डिजिट, क्योंकि इसके 1000 प्लस 2 के सेम है। तो यहाँ पर सबसे बड़ा तो 6 बड़ा 4 से, इसीलिए 6372 ग्रेटेस्ट हो जाएगा, और स्मॉलेस्ट में ये दोनों सेम है, तो 100 में 5 बड़ा है 2 से और 2 छोटा है, इसीलिए स्मॉलेस्ट हो जाएगा 4237। ऑन द बेस वी विल स्टार्ट एक्सरसाइज 1.3, जिसमें फर्स्ट हमें करेक्ट साइन को लगाना है। 3 डिजिट नंबर बड़ा होता है, इसीलिए यहाँ पर इसका साइन आ जाएगा, एंड यहाँ पर भी 4 डिजिट नंबर 3 से बड़ा होता है, इसीलिए ये बड़ा हो जाएगा। नाउ रिमेनिंग यू विल डू योरसेल्फ। सेकंड में सर्कल करना है ग्रेटेस्ट पर और अंडरलाइन करना है स्मॉलेस्ट पर। तो पहले वाले में 1000 देखें, क्योंकि सभी 4 डिजिट के हैं, दैट इज 7, ये 8, ये 6 और ये 5, तो 8 वाला सबसे बड़ा होगा, इसको तो सर्कल कर देते हैं, एंड सबसे छोटा 5 वाला होगा, इसीलिए इसको अंडरलाइन कर देते हैं। सिमिलरली बी वाले में 9858 है, तो 9 बड़े वाला होगा एंड 5 छोटे वाला होगा, इसलिए इसको अंडरलाइन कर दिया। नाउ थर्ड कंपेयर करना है और इसका यूज करना है। हमेशा ए वाले में देखें, दैट इज 78 में 22 प्लस कर रहे हैं, तो अगर हम प्लस करें वंस प्लेस को, तो 8 2 10 कैरी 1, 7 2 9 1 10, दैट इज 100, और 100 में से 20 माइनस हो रहा है यहाँ, तो दैट इज 80, तो 100 बड़ा हो गया। एज इट इज यहाँ पर देखें बी वाले में 120 में से 7 माइनस करेंगे तो 120, और 5 2s are 10 होते हैं, तो 3 डिजिट नंबर बड़ा हो गया, इसलिए ये बड़ा हो जाएगा। तो ऐसे आप इनको सॉल्व करके पता लगा सकते हैं कि क्या आएगा। नाउ रिमेनिंग यू विल डू योरसेल्फ। ऑर्डरिंग नंबर्स, नेक्स्ट टॉपिक। असेंडिंग ऑर्डर पहला आता है हमारा इसमें। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है अरेंज करना नंबर को स्मॉलेस्ट से ग्रेटेस्ट की तरफ, और असेंडिंग ऑर्डर ऑल्सो मीन्स होता है इंक्रीजिंग ऑर्डर भी। जैसे एग्जांपल देखें, यहाँ पर हमें कुछ नंबर्स गिवन है जिनको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, तो पहला स्टेप क्या हो जाएगा, इनके 1000 प्लेस का कंपेयर करेंगे। ये तीनों नंबर्स हैं हमारे, तो 6000 सबसे स्मॉलेस्ट है 8000 से, तो ये स्मॉलेस्ट हो जाएगा। स्टेप 2 में हम कंपेयर करेंगे, क्योंकि अब 1000 प्लेस सेम है इन दोनों में, तो इसके 100 प्लेस का कंपैरिजन करेंगे, और इसमें 6 बड़ा है 4 से दोनों के 100 प्लेस में, तो इसीलिए 8604 जो है वो सबसे ग्रेटेस्ट हो जाएगा। तो इनका असेंडिंग ऑर्डर क्या हो गया, 6840, फिर 8406 और लास्ट में 8604।
नाउ डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या होता है? अरेंज करना नंबर को ग्रेटेस्ट से स्मॉलेस्ट की तरफ। और डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर भी होता है। जैसे एग्जांपल नंबर 6 देखें, यहाँ पर हमें ये जो 3 नंबर्स गिवन है इनको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। तो पहला स्टेप क्या हो जाएगा? कंपेयर कर लेंगे इनके 1000 का प्लेस का। जैसे यहाँ पर देखें 8 और ये 4 है, तो 4000 स्मॉलर है 8 से, इसलिए ये तो सबसे स्मॉलेस्ट हो गया। और स्टेप 2 में जो हमारे यहाँ पर 8 दोनों के 1000 प्लेस जिसके सेम है उसके हंड्रेड्स का हम कंपैरिजन करेंगे, तो 800 ग्रेटर देन होगा 4 से, इसलिए 8800 सबसे बड़ा हो जाएगा। और इस तरीके से डिसेंडिंग ऑर्डर ये हो जाएगा। ऑन द बेस वी विल स्टार्ट एक्सरसाइज 1.4, जिसमें फर्स्ट है अरेंज करना फॉलोइंग नंबर्स को डिसेंडिंग ऑर्डर में। यानी इसमें सबसे पहले सबसे छोटा लिखना है, दैट विल बी 298 3 डिजिट वाला। फिर उससे बड़ा लिखना है, दैट विल बी, अब ये दोनों 3 से स्टार्ट है, तो 100 का 2 छोटा होगा 4 से, तो दैट विल बिकम 3285। और फिर आ जाएगा 3469, और लास्ट में केवल एक बचा 4061। सिमिलरली बी वाले में देखें, सभी 1 से स्टार्ट है, तो 100 में देखें कौन सबसे छोटा है? 8 9 2 या 1? दैट इज 1, तो दैट विल बिकम 1189। फिर 1289 वाला आ जाएगा। अब यहाँ पर 8 वाला पहले आएगा 1892, और फिर उसके बाद आ जाएगा 1982। नाउ रिमेनिंग यू विल डू योरसेल्फ। सेकंड, अरेंज करना है नंबर्स को डिसेंडिंग ऑर्डर में। डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब पहले सबसे बड़ा, सभी 7 से स्टार्ट है, तो 100 में 6454, तो 6 वाला सबसे बड़ा होगा, यानी कि 7649, यानी कि 7649। फिर उसके बाद 5 वाला आएगा 7549। दोनों के अब 100 प्लस जो बच गए, ये और ये सेम है, तो इनका टेंथ देखें, टेंथ यहाँ 9 है यहाँ 5 है, ऑब्वियसली 9 वाला बड़ा होगा, यानी 7496, एंड लास्ट में 7459। नाउ एज इट इज बी वाले में सभी 8 से स्टार्ट है, तो आप इसके 100 प्लेस को देखें, दैट इज 2, तो ये बड़ा होगा, यानी कि 8291। फिर इन तीनों में 1 है 100 पर, तो इनका टेंस देखें, यहाँ 9 और यहाँ 2, ऑब्वियसली 9 वाला आएगा, दैट इज 8192, एंड दैट इज 8129, एंड लास्ट में 8091। नाउ रिमेनिंग 2 यू विल डू योरसेल्फ। नेक्स्ट टॉपिक, सक्सेसेसर एंड प्रेडिसेसर। किड्स, सबसे पहले सक्सेसेसर की बात करें तो नंबर दैट कम्स जस्ट आफ्टर द गिवन नंबर, वो होता है सक्सेसर। तो वी कैन गेट द सक्सेसर ऑफ अ नंबर एडिंग करके एक को 1 नंबर में। एग्जांपल नंबर 7, सक्सेसर ऑफ हमें ए बी सी 3 पार्ट्स गिवन है, तो 5 का +1 करके 6 हो गया, 79 का +1 करके 80, 548 का +1 करके 549। predecessor that come just before the given number, that is called predecessor. So we can get predecessor को हम किसी भी नंबर के फाइंड आउट करने के लिए 1 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। एग्जांपल नंबर 8 में भी हमें 3 पार्ट्स गिवन है, और सभी में भी हम 1 को माइनस करेंगे, 7 में से 1 माइनस करके 6, 89 में 1 माइनस करके 88, एंड 1246 में से 1 माइनस करके 1245। नाउ इवन एंड ऑड नंबर्स। इवन नंबर्स क्या होते हैं? वो नंबर जिसको हम डिवाइड कर सकते हैं बाय 2 और पुट इनटू पेयर्स, जिनको पेयर्स में भी लिख सकते हैं, इवन नंबर होते हैं। ऑल द नंबर्स दैट हैव 2 4 6 8 एंड 0 वंस प्लेस पर, वो सभी हमारे कहलाते हैं इवन नंबर। जैसे आप इन सभी नंबर में देखो, वंस प्लेस पर या तो 0 है या 2 है या 4 है या 8 है, तो दैट इज इवन नंबर्स। ऑड नंबर्स क्या होते हैं? वो नंबर जिनको हम डिवाइड नहीं कर सकते हैं 2 से, और जिनको हम पेयर में भी नहीं लिख सकते हैं, वो ऑड नंबर्स होते हैं। ऑल द नंबर्स दैट हैव 1 3 5 7 एंड 9 वंस प्लेस, वो कहलाते हैं ऑड नंबर्स। जैसे इन सभी नंबर्स में वंस प्लेस पर या तो 3 है 5 है 7 है या 9 है, तो ये ऑड नंबर्स है। नाउ एक्सरसाइज 1.5 ऑन द बेस, जिसमें हमें प्रेडेसेसर लिखना है, यानी कि 1 माइनस करना है।
तो 686 में से 1 माइनस करके 685 आ जाएगा। सिमिलरली 9973 में से 1 माइनस करके 9972 आएगा। रिमेनिंग यू विल डू योरसेल्फ। नाउ सेकंड वाले में हमें सक्सेसर लिखना है, यानी कि 1 प्लस करके। तो पहले वाले में 479 में 1 प्लस करेंगे 480 आ जाएगा, एंड बी वाले में 2048 में 1 प्लस करेंगे 2049 आ जाएगा। रिमेनिंग यू विल डू योरसेल्फ। थर्ड कंप्लीट करना है, और इसमें एक हमें गिवन है, प्रेडेसेसर में हम 1 को माइनस करते हैं, तो दैट इज कम, ये नंबर है, इस नंबर का प्रेडेसेसर 1 माइनस करा 1037 आ गया। सक्सेसर में +1 करते हैं, +1 करके 1039 आ गया। सिमिलरली 3547 में -1 करेंगे तो 3546 आ जाएगा, और 3547 में +1 करेंगे तो 3548 आ जाएगा। सिमिलरली 7259 में -1 करेंगे तो 7258 आ जाएगा, और 7259 में +1 करके 7260 आ जाएगा। नाउ रिमेनिंग यू विल डू योरसेल्फ। फोर्थ, सर्कल करना है ऑड नंबर्स को, अंडरलाइन करना है इवन नंबर्स को। तो यहाँ पर अगर हम पहली लाइन देखें तो इसमें हमें पता है ऑड नंबर्स जो सर्कल करते हैं वंस प्लेस पर 1 है यहाँ, तो इसको कर दिया। यहाँ भी वंस प्लेस पर 3 है, इसको सर्कल कर दिया। यहाँ वंस प्लेस पर और कहीं भी नहीं है 1, 3, 5, 7 और 9, तो ये सब कहाँ है हमारे इवन नंबर्स। एज इट इज सेकेंड लाइन में यहाँ 9 है तो ये सर्कल हो गया, यहाँ 1 है ये भी सर्कल हो जाएगा, एंड दैट इज 9 तो ये भी सर्कल हो जाएगा। तो रिमेनिंग क्या है, ये इवन। नाउ 5, राइट द इवन नंबर्स दैट कम्स बिटवीन 302 और 309, इसके बिटवीन के सारे हमें इवन नंबर्स लिखना है। तो 304, 306 एंड 308। नाउ रिमेनिंग यू विल डू योरसेल्फ। सिक्स्थ वाले में ऑड नंबर्स लिखना है इनके बिटवीन के, 715 एंड 717। नाउ रिमेनिंग यू विल डू योरसेल्फ। बिल्डिंग नंबर्स यानी ग्रेटेस्ट नंबर इसमें टॉपिक है। What way should these digits be arranged करना in order to build the biggest possible number? तो इसके लिए हम क्या करते हैं, बिगेस्ट नंबर के लिए अरेंज कर देते हैं जो भी हमें डिजिट्स गिवन है डिसेंडिंग ऑर्डर में, यानी पहले सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर सबसे छोटा। एग्जाम्पल 9, इससे हमें बिगेस्ट नंबर लिखना है जो डिजिट्स गिवन है, तो डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखा तो ये हो जाएगा हमारा बिगेस्ट नंबर 9531। Now smallest number, when none of the given digit is 0, तो अरेंज कर देते हैं असेंडिंग ऑर्डर में, अगर कोई भी 0 नहीं है तो। जैसे एग्जांपल नंबर 10, यहाँ पर इन डिजिट्स से हमें स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है, तो असेंडिंग ऑर्डर में लिखा और फिर इसको हम इसी तरीके से लिख देंगे, तो 1359 ये हो जाएगा स्मॉलेस्ट नंबर। लेकिन जब गिवन डिजिट्स में 0 है तो हमेशा 0 को सेकंड प्लेस पर लिखते हैं लेफ्ट से, एंड देन वी फिल द रिमेनिंग प्लेस फ्रॉम द लेफ्ट टू राइट में, रिमेनिंग डिजिट्स के में असेंडिंग ऑर्डर में। जैसे एग्जांपल 11, यहाँ पर हमें इनसे कैसा बनाना है, स्मॉलेस्ट नंबर, तो हमने 0 को सेकंड प्लेस पे लिखा और बाकियों को असेंडिंग ऑर्डर में लिखा, तो ये 304 हो गया। सिमिलरली स्मॉलेस्ट नंबर इन डिजिट से हमें बनाना है, तो 0 को सेकंड प्लेस में और बाकी सबको असेंडिंग ऑर्डर में लिखकर 5067 हो गया। नाउ किड्स, ऑन द बेस एक्सरसाइज 1.6, फॉर्म द स्मॉलेस्ट एंड बिगेस्ट नंबर यूजिंग द गिवन डिजिट। जैसे ए स्मॉलेस्ट नंबर हो जाएगा 1349 एंड बिगेस्ट हो जाएगा 9431। सिमिलरली इससे स्मॉलेस्ट हो जाएगा 3689 एंड ग्रेटेस्ट हो जाएगा 9863। नाउ रिमेनिंग यू विल डू योरसेल्फ। सेकंड फॉर्म अ नंबर, जैसे ए वाले में 7 at 1000 place, 2 at 100 place, and 9 at 10th place, and 1 is 1's place. Now remaining you will do yourself.
कैन यू करेक्ट योर फ्रेंड्स? यहाँ पर रिया एंड प्रकाश हैव मेड द गिवन बिगेस्ट एंड स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर, इससे लिखते हैं। तो सर्कल करना है हमें विच इज नॉट एप्रीप्रिएट। तो यहाँ पर देखें एप्रीप्रिएट ये नहीं होगा, तो दैट विल बी बिगेस्ट नंबर, दैट इज करेक्ट, एंड दिस इज ऑल्सो नॉट एप्रीप्रिएट, तो स्मॉलेस्ट हो जाएगा, दैट इज दिस। ये दोनों सही है। तो रिया के तो ऊपर वाला सही है एंड प्रकाश का स्मॉलेस्ट नंबर सही है। Now that is A. Remaining BC you will do yourself. Roman numbers. बहुत पहले pupil Rome had a number system using letters के लिए। रोम में नंबर के लिए letters यूज होते थे। These letter symbols are known as Roman numerals। और हम देखते हैं कि these Roman numerals even today स्पेशल प्लेसेस हैं लाइक क्लॉक्स में, वॉचेस में, चैप्टर नंबर्स में और बुक में एक्सेट्रा। इन द रोमन न्यूमरल सिस्टम देयर आर 7 बेसिक सिंबल्स एंड नेम इज रोमन न्यूमरल्स IBX LCDM। और हिंदू अरेबिक में इनको I के लिए 1, B के लिए 5, X के लिए 10, L के लिए 50, C के लिए 100, D के लिए 500 और M के लिए 1000 का यूज करते हैं। इन द रोमन नंबर सिस्टम देयर इज नो सिंबल फॉर 0, ये आप याद रखेंगे। हिंदू अरेबिक न्यूमरल सिस्टम में देयर आर 10 बेसिक सिंबल्स होते हैं डिजिट्स के, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। नाउ रूल नंबर फर्स्ट, व्हेन सर्टेन रोमन न्यूमरल्स आर रिपीटेड होते हैं तो नंबर रिप्रेजेंट करते हैं बाय देम इज देयर सम से। जैसे I तो 1 + 1 2, 3 टाइम I है तो 1 को 3 टाइम्स लिखकर प्लस कर देंगे, x 2 टाइम्स है तो 10 को 2 टाइम्स लेकर प्लस करके 20 आ गया। रूल नंबर 2, I X C and M ये रिपीटेड हो सकते हैं ओनली 3 टाइम्स, तो दैट इज रूल नंबर 3। जब एक रोमन न्यूमरल प्लेस्ड है बिफोर अनदर ऑफ ग्रेटर वैल्यू के, तो द वैल्यू ऑफ रिजल्टिंग जो होगी न्यूमरल की वो इक्वल होगी डिफरेंस के। जैसे I और उसके बाद ग्रेटर है तो 5 में से 1 को माइनस करके 4 आ गया। IX का मतलब 10 में से 1 को माइनस करके 9 और XL का मतलब 50 में से 10 माइनस करके 40। रूल नंबर 4, जब एक रोमन न्यूमरल प्लेस्ड है आफ्टर अनदर ऑफ ग्रेटर वैल्यू के, द वैल्यू ऑफ द रिजल्टिंग न्यूमरल जो होगी वो इनके दोनों के सम के इक्वल होगी। जैसे VI का मतलब 5 + 1 6, XI का मतलब 10 + 1 11, LX का मतलब 50 + 10 दैट इज 60। Now rule number 5, when a Roman numeral of a smaller value is put between two numerals greater value के, तो हम subtract कर देते हैं from the numerals को on its digits। जैसे XIV तो that will be 10 + 5 - 1 यानी कि 10 + 4 14। Similarly B में 10 + 10 - 1 यानी कि 10 + 9 is equal to 19। एक रोमन न्यूमरल और स्मॉलर वैल्यू का कैन बी प्लेस्ड बिफोर अनदर ऑफ ग्रेटर वैल्यू एंड ओनली वंस, ये भी आप याद रखेंगे। तो इसीलिए हम वी कांट राइट डबल IB और ट्रिपल IB। नाउ हिंदू रीड हिंदू अरेबिक नंबर्स एंड उसके अकॉर्डिंग रोमन न्यूमरल्स फर्स्ट टू 30, दैट इज फर्स्ट के लिए I, 2 के लिए डबल I and triple I means 3, IV means 4, V means 5, VI means 6, VII means 7, VIII 8, IX 9 and X का मतलब 10 हो गया। सिमिलरली ऐसे ये हमें 30 तक के गिवन है। नाउ ऑन द बेस वी विल स्टार्ट एक्सरसाइज 1.7 जिसमें हमें राइट करना है फॉलोइंग रोमन न्यूमरल्स को हिंदू अरेबिक में। तो IB का मतलब 4 हो गया, VII का मतलब 7 हो गया। एज इट इज रिमेनिंग you will do yourself। Second, write the following Hindu Arabic into Roman numerals। जैसे हमें 15 को लिखना है तो XV लिखेंगे, 27 को लिखना है तो XX VII लिखेंगे। Now remaining you will do yourself। Third, कंपेयर करना है फॉलोइंग को, तो that is 12 and that is 9, तो 12 ग्रेटर देन होगा 9 से। Similarly that is 14 and that is 20, तो 20 ग्रेटर देन होगा। Now as it is remaining you will do yourself और यहीं पर ही हमारा चैप्टर भी फिनिश हो जाता है। I hope you understood very well this chapter। Now we will meet
in next chapter. Thank you.